भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियाँ, जिसमें लास्ट एंड सबसे जो महत्वपूर्ण जो चुनौती है वो है पेटेंट कानून की चुनौती। पेटेंट कानून की चुनौती। आज देश में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों का उत्पादन भारत में कई सदियों से होता आ रहा है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों का सदियों से है जो उत्पादन होता आ रहा है। हमारी इसमें गुणवत्ता एवं बुद्धिमत्ता के आधार पर विश्व में कृषि जिन्सों का व्यापार, विपणन और निर्यात होता रहा है। किंतु अब अमेरिकी, यूरोपीय आदि जो कंपनियां हैं वो अपने यहाँ इनका पेटेंट लेकर के हमारी उपज निर्यात और विपणन पर कुठाराघात कर रही है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि बैंगन, जामुन, करेले का सन 2011-12 में एक अमेरिकी कंपनी क्रोमाक रिसर्च इंक कंपनी ने अमेरिकी पेटेंट प्राप्त कर लिया, जबकि भारतीय चरक संहिता शास्त्र एवं जनसाधारण के भाव में भी इन उत्पादों के औषधीय गुणों से पूर्ण परिचित है। जैसे अमेरिकी जो कंपनी है क्रोमोक जो रिसर्च इंक है, उसे एक पेटेंट प्राप्त कर लिया, लेकिन इससे पहले भारत में जो चरक संहिता शास्त्र था उसमें इन जो उत्पाद थे बैंगन, जामुन, करेले, उसका औषधि के लिए प्रयोग किया जाता था और इससे बहुत पहले ही भारत इस संदर्भ में भारत के लोगों को ज्ञान था। ये पेटेंट इनसे मधुमेह विरोधी औषधि तैयार करने के लिए शुगर की प्रदान किया गया है। इसी प्रकार जो बासमती चावल का पेटेंट भी है अमेरिका की एक कंपनी राइसटेक को दिया गया है। तो इस चावल का उत्पादन भारत में केवल उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में बड़ी मात्रा में होता है और निर्यात भी किया जाता है। अमेरिकी कंपनी जो राइसटेक ने इस आशय के साथ पेटेंट प्राप्त किया था कि कंपनी ऐसी तकनीक खोज निकालेगी जिससे भारत और पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी विश्व में इस बासमती से चावल का उत्पादन किया जा सकेगा। अभी तक ये कंपनी का जो कासमती और जासमती और टैक्समती नाम से जो चावल का विश्व में विपणन करती आ रही है, जो बासमती के समान ही बताया जा रहा है। हाल ही में ये पेटेंट भारत सरकार के भारी विरोध के कारण वापस ले लिया गया। अतः चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार ने आर्य माशेलकर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई कि पेटेंट कानून हमारे कृषि के लिए अभिशाप है। तो लोगों को इस हेतु जागरूक करना होगा कि जो विदेशी कंपनियां यहाँ देश में आकर के और लालच देकर के, रोजगार का लालच और इससे और उपज बढ़ाने का लालच देकर के, और हमारी जो परंपरागत जो कृषि फसलें थी उनका अस्तित्व ही खत्म करने जा रही हैं। अब है लास्ट में देखते हैं कि भारत में फसल बीमा योजना सरल और अनिवार्य हो। इन चुनौतियों के बाद में जो हम निष्कर्ष निकालें कि भारत में फसल बीमा योजना सरल और अनिवार्य भी हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे संशोधन हो कि वो एक सरल रहे। हमारे देश में कृषि की समस्याएं हाइड्रा हेडेड है। एक समस्या का निराकरण करो तो दूसरी समस्या मुंह बाएं खड़ी दिखती है। किसानों की इन सर्वव्यापी, सर्वकालिक और सर्वविदित समस्याओं का हल यद्यपि चरित्र कमी से या अलादीन के चिराग के समान नहीं हो सकता। फसल और कृषि से संबंधित आपदा निवारण, बाढ़, सूखा, पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, रेशमी कीट पालन, नारियल, मसाले, दालें, तिल आदि में रोग का प्रकोप एवं अन्य समस्याओं से छुटकारा कराने में हो सकता है। इसलिए क्या है कि इनका बीमा होना बहुत ज़रूरी है। विशेष तौर से छोटे और जो
सीमांत कृषक हैं उसको बीमा की किस्त में 50% की छूट दी जानी चाहिए और शेष 50% जो किस्त है राज्य सरकार और क्षेत्र सरकार को वहन करना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिले, उन पे अनावश्यक बोझ न पड़े। तत्पश्चात इस संपूर्ण बीमा योजना को ही क्षेत्रीय और सामूहिक बीमा योजना बनाकर इतना जटिल बना दिया कि किसान सामान्यतः उस बीमा योजना को स्वीकार नहीं करता क्योंकि जो इसकी इंस्टॉलमेंट है वो बहुत ज़्यादा आती है। इसलिए होना ये चाहिए कि सरकारों द्वारा इसमें 50% की छूट देनी चाहिए। आज देश में जब जुखाव से पूर्व 7वें वेतन आयोग वरिष्ठ नागरिकों को फायदा पहुंचाने की मात्र योजना जाटों के आरक्षण देने का मसला सभी पर पूर्ण मंथन हो रहा है और घोषणाएं होती हैं। लगभग 33 साल पहले देश में फसल बीमा की शुरुआत हुई थी, किंतु अभी तक हम यहीं के यहीं पड़े हैं। निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियां व्यक्तिगत बीमा करने में अभी कतराती हैं। किसानों को कृषि बीमा हिस्सा देने से भी सरकार पीछे है। अगर अमेरिका का देखें कि अमेरिका में जहां 75% किस्त सरकार देती है और भारत में केवल 10% किस्त सरकार देती है, तो काफ़ी डिफरेंस है इसमें। इसलिए विदेशों की तर्ज पर है जो जो किस्त का जो हिस्सा है, अधिकांश हिस्सा है वो सरकार द्वारा होना चाहिए। आज पूरे देश में सफल बीमा अनिवार्य रूप से सभी किसानों के लिए लागू किया जाना चाहिए। फसल के नुकसान होने पर नुकसान का मुआवजा 70% से बढ़ा करके 100% करना चाहिए। मुआवजे का भुगतान किस्त के रूप में बिना किसी कमीशन काटे सीधे बैंक की शाखा में तत्काल जमा होनी चाहिए ताकि उसका पूर्ण जो फ़ायदा है वो काश्तकार को मिल सके। देश में फसल बीमा के लिए 1979 से 1984 के बीच पायलट क्रॉप इंश्योरेंस योजना सरकार द्वारा शुरुआत की गई। पायलट क्रॉप इंश्योरेंस योजना जिसमें लगभग 6.5 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया और 85 से 90 के बीच में कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस लाया गया जिसकी हद में 7.5 करोड़ किसान आए। हाँ, 1999 और 2011 तक इसी राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू की गई जिसमें 17 करोड़ किसान आए। इसके अतिरिक्त देश में वेदर थ्रेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस योजना भी शुरू की गई। अब कृषि बीमा को निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है।